शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, अदालत ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आपकी हुकूमत ने भेजा था, अब अदालत के सामने नवाज शरीफ को पेश करें। उन्हें भेजने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया भी नहीं गया। क्या करेगी हुकूमत? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबको मालूम था कि वो किस मकसद के लिए और पूरे उनका जाना और वहाँ पे लम्हे लम्हे की खबर मौजूद थी। तो ये तो नहीं है कि मालूम नहीं था, लेकिन यही है कि मेरे ख्याल में तो जिस शख्स ने जमानत दी है, जो कि गारंटर बना था, क्योंकि हमने तो 7 अरब रुपए की श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने को कहा था, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा और उन्होंने उनको एक स्टैम्प पेपर पे जिसमें गारंटर शहबाज शरीफ थे। तो एक्चुअली मैं इतना लॉ नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो गारंटर होता है वही जिम्मेदार होता है जिसकी गारंटी उसने दी हुई थी उसको लाने का। और मगर शिबली फराज साहब, एक अहम बात यह है कि उस गारंटी में लिखा हुआ था कि वफाकी हुकूमत चेक करेगी वहाँ पर। अब अगर आप लोग पहले मुसलसल चेक कर लेते, 2-3 हॉस्पिटल से भी चेक कर लेते और अदालत को बता देते, तो फिर गारंटी कॉल हो सकती थी शहबाज शरीफ साहब पर। और वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि हमें तो नहीं बताया, अब हमारे सामने पेश करें। तो क्या करेंगे आप? देखें, हम तो सारी जितनी भी लीगल जो भी प्रोसेसेस होते हैं, हम अपना इसी आने वाले 2-3 रोज में हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे। हम ब्रिटिश हाई कमीशन से भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी हम अप्रोच करेंगे कि उनको यहाँ पे लाया जाए। साहब, और साथ में ये बताएगा, आज काबीना का इजलास था एपीसी के बाद, हमें नजर आया वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास से भी बात की। उसके बाद हमें वफाकी हुकूमत नजर भी आई, मुख्तलिफ वज़रा आकर बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज क्या बात हुई नवाज शरीफ साहब की, एक तो जो स्पीच थी उस पर और एपीसी पर? देखें, अगर सच्ची बात पूछते हैं ना, आई बी 100%। आजकल तो खबरें वैसी पता चल जाती हैं, लेकिन एपीसी का तो जिक्र तक नहीं हुआ, बिकॉज ये एक हमारे लिए उस लिहाज से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉन इवेंट था। एक शख्स है जो कि कानून को मतलूब है, उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि वो अगर वो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे अगर लेक्चर दे रहे हैं, तो वो तो हम सबको मालूम है। हमें तो ये देखना है कि एक शख्स जो कि 3 दफा वजीर आजम रह चुका है इस मुल्क का, और वो ये समझता है कि वो कानून से बालातर है, वो लंदन के पुरतय्युश माहौल में बैठ के पाकिस्तान की आवाम की जो सख्तियां हैं उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो ये तो एक इंतहाई एक ऐसा शो था जिसमें कि उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया बिकॉज वो एक्सपोज हो गए। मतलब अगर अक्टूबर से जल्द से शुरू करते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन भी अवेलेबल है और कंसेंसस हो गया है, साथ में अगर ये इस्लामाबाद की तरफ जनवरी में जाके मार्च करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर नवाज शरीफ वहीं रहते हैं मगर पार्टियों का यहाँ कंसेंसस होता है और आगे बढ़ते हैं? देखें, मैं तो पहली बात ये करता हूँ कि इनका ये ब्लफ कॉल करना चाहिए। इस्तीफा देना इनकी बात, इनकी उसकी बात नहीं है, बस की बात नहीं है। इन्होंने ये धमकियां दी हैं एंड वी विल लाइक टू कॉल। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इस्तीफे दें। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये इस्तीफे दें। ये इस्तीफे देंगे सारे जो कि अपोजिशन के कह रहे हैं, फिर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इनकी बातें एक हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं इनकी एक बात होती है, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये फिर चे गुवेरा भी बन जाते हैं, ये नेल्सन मंडेला भी बन जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इनसे ये पूछें कि आया शहबाज शरीफ इस जो तकरीर उन्होंने की है उससे वो मुत्तफिक हैं, उसको वो एंडोर्स करते हैं, या इनकी और पार्टी के लीडरशिप जिस तरह एहसन इकबाल है या और जितने भी एपीसी के एलामिये पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने तकरीर हुकूमत के खिलाफ की, नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरी सिमत में तकरीर की, इदारों के हवाले से बात की, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात की, मगर एपीसी के एलामिये में शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए हैं। तो अगर ये सड़कों पर आते हैं, जलसे करते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, क्योंकि इस्तीफा पहला ऑप्शन नहीं कहा इन्होंने। ये आपने एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया है कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये देंगे, मगर इस्तीफा पहला ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल पहला ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखें, आप ये इनसे ये पूछें कि आया इतनी जो लंबी इन्होंने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो दिया है उसमें सारी चीजें तो नेगेटिव हैं। उसमें ये बताएं कि मुल्क की आवाम किधर है, उन्होंने उसके लिए क्या प्रपोजल दिया है। बिकॉज अगर वो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए, जो कि इनका पहले दिन से, अभी तो चले 2 साल हो गए हैं, इनका तो पहले दिन से यही था कि हुकूमत फेल हो गई है। इनके तो ख्वाब ख्याल में नहीं था जब उसमें यूनाइटेड नेशन में तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने आके इधर धरना कर दिया। जो कश्मीर के लिए हमने नैरेटिव बनाया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर कोविड हुआ, ये खुश हुए कि ये तो अब इकोनॉमी बैठ जाएगी खुदा ना खास्ता, या लोग मरना शुरू होंगे खुदा ना खास्ता, तो ये तो हुकूमत जाएगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी
मदद की, हमने एक अच्छी यानी कि हिकमत शरीफ साहब, अमली। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये सड़कों पर आते हैं तो आ जाएं, उसके बाद जलसे कर लें, उसके बाद बेशक इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लें, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत इन्हें नहीं रोकेगी, इस्तीफे देने हैं वो भी दे दे। देखें मैं, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा मुल्क को, जब ये मुल्क के अंदर होते हैं तो मुल्क को मुआशी तौर पे, इदारों के तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं, और जब अगर उनको बहुत शौक है अल्ताफ हुसैन बनने का तो भले बने। हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका वो तो तैयारी कर रहे हैं असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम लेने की। एक लीडर जो कि 3 दफा वजीर आजम बना हो, उसमें एक इखलाकी एक वो होनी चाहिए, कंपल्शन होनी चाहिए कि वो आके अपने मुल्क को, जिसने इसको सब कुछ, ये जो मुल्क से जिन अपार्टमेंट्स में ये बैठ के तकरीर कर रहे हैं, जिन अपार्टमेंट्स में ये बैठे हुए हैं, जिस पुरतयश माहौल में, ये तो पाकिस्तान का पैसा है। बहुत तो शुक्रिया ये शब्बी फराज अगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चैलेंज कर रहे हैं कि इस्तीफे दें, मैं 7 इस्तीफा दे दूंगा।